आज हम वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम को समझते हैं कि वॉल्यूम है क्या और कौन सी मूवमेंट हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ वॉल्यूम। तो देखें, अगर बात वॉल्यूम की करते हैं तो आज तक आपने जितनी भी बाइंग सेलिंग की अपनी लाइफ में, ट्रेडिंग के हवाले से या ट्रेडिंग से अलहदा, घर के सामान से लेके आप अपनी शॉपिंग तक, कभी भी ऐसा हुआ कि आपने परचेजिंग करते वक्त या सेलिंग करते वक्त प्राइस की ही सिर्फ बात की हो, क्वांटिटी की बात ना की हो? क्योंकि जब भी आप बाय करते हैं तो उसके साथ क्वांटिटी भी अवेल साथ में ही होती है, अलाइन होती है। और जब खरीद करते हो या सेल करते हो तो इसके साथ क्वांटिटी आप बात जरूर करते हो। तो बाइंग एंड सेलिंग जो होती है वो हमेशा क्वांटिटी के साथ होती है, और उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वॉल्यूम। अब हर एक प्रोडक्ट की नेचर अलग होती है, उसकी मेजरिंग पॉइंट भी अलग होती है। तो जो हम स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स की परचेजिंग करते हैं उसकी मेजरिंग अलग होती है, करेंसी की एक्सचेंज करते हैं उसकी मेजरिंग अलग होती है, और जो बॉन्ड्स होते हैं या फिर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे किस्म के होते हैं उन सब की जो उसकी क्वांटिटी और उसकी जो मेजर पॉइंट होती है, मेजरिंग, नापना, वो अलग होता है। अब हम करेंसी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो करेंसी एक्सचेंज को जब भी हम मेजर करते हैं कि एक मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम हुआ, वो जो कितना वॉल्यूम हुआ उसको हम लॉट्स की सूरत में काउंट करते हैं। किसकी सूरत में? लॉट की सूरत में। लोड। अब कैसे लॉट क्या होता है, किस तरीके से होता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर MT4 पे कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि सबको वॉल्यूम पे काम करना तो आता है लेकिन वॉल्यूम की मेजरिंग पॉइंट नहीं आती कि कैसे मेजर होता है, इसके अंदर क्या होता है, लॉट में कितने यूनिट होते हैं, यूनिट क्या होता है, क्या चीज है। ये थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं ताकि फिर ये बेसिक पॉइंट आपसे कभी भी कोई सवाल पूछे तो आपके पास क्लियर होनी चाहिए। MT4 ओपन हो रहा है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। देखें, ये MT4 है। यहाँ पर ये करेंसी पेयर्स हैं, ठीक है। इन्हीं को, इनमें से कुछ करेंसी पेयर हमारी बाइनरी के लिए भी अवेलेबल हैं और कुछ पेयर्स नहीं अवेलेबल, क्योंकि ब्रोकर जो हमें देता है हम उसको ट्रेड करते हैं। अब जो ऊपर GBP USD है या फिर यूरो USD है, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, ठीक है, अपने माउस का जब राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें न्यू ऑर्डर है, चार्ट विंडो है, टिक चार्ट है, और डेप्थ ऑफ मार्केट है, और स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या रहेगा? इस करेंसी के बारे में नॉलेज होगी कि ये करेंसी क्या है, ये करेंसी कब से कब तक ट्रेड की जाती है, इस करेंसी के यूनिट्स कितने होते हैं, ये इसका छोटा से छोटा लॉट कितना कितने साइज का होता है, बड़े से बड़ा लॉट कितने साइज का होता है, ये सब कुछ इसके अंदर स्पेसिफिकेशन में शामिल होगा। तो हम इसकी स्पेसिफिकेशन को जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप देखें, आपको इंफॉर्मेशन मिली। ये यूरो USD की कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन है। अब इसके अंदर डिजिट क्या क्या बोल रहा है कि 5 डिजिट क्या है इसके अंदर? 5 है। 5 का मतलब आप यूरो USD की प्राइस आप देखते हो 1 पॉइंट के बाद कितने डिजिट होते हैं पीछे? ये जैसे कि ये है, देखो, 2 4 5, 5 डिजिट है ना पीछे। तो ये उस यस 5 सर। डिजिट को बोलता है। और इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइज की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट साइज में ये कितना नंबर आ रहा है? 1 लाख आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 लाख। इसका मतलब है कि जो 1 लॉट होता है मार्केट में, 1 लॉट इज इक्वल टू कितने यूनिट? कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना? 1 लाख यूनिट। कितने यूनिट इसमें होते हैं? 1 लाख यूनिट। मतलब जो भी बंदा 1 लॉट को परचेज करता है तो वो मतलब 1 लाख यूरो को परचेज करता है, 1 लाख यूनिट्स को परचेज करता है। तो यहां पर एक बात समझो, यूरो वर्सेस USD। 1 यूरो इज इक्वल टू 1.06780 फॉर एग्जाम्पल। ये अभी आगे पीछे प्राइस होगी, चलो मान ले नहीं कि चल ये रहा है, प्राइस है, ठीक लगातार है। बोल रहे हाँ, ठीक है। तो 1 यूरो इज इक्वल टू 1 यूरो क्या है? 1 यूनिट है। 1 यूरो इज 1 यूनिट। तो यहाँ पर ये 1 लाख लिखा हुआ है। इट मीन्स दैट 1 लाख यूनिट इज व्हाट?
वन लॉट, वन लॉट। तो यहाँ पर लोग एक अगर लॉट परचेज करें तो उन्होंने कितना वॉल्यूम बना लिया, 1 लाख यूनिट का बना लिया। ठीक है, तो हम जब वॉल्यूम का बार बनता है इस तरीके से, चार्ट के नीचे वॉल्यूम का बार, और आईपी ऑप्शन पे देखेंगे तो किसी पे लिखा हो गया 175, किसी पे लिखा होता है 280, किसी पे लिखा होता है 350, किसी के ऊपर लिखा होता है 247, 248, इस तरीके से लिखा होता है ना। तो वो 247 से 175 यूनिट्स नहीं होते, वो 175, 280 या 350 क्या होते हैं, लॉट्स होते हैं। मतलब 1 मिनट में कितने लॉट्स परचेज किए गए, 175, 280, 350, ऐसे लॉट्स परचेज किए जाते हैं। अब आप लोग सोचो कि 1 यूरो मतलब 1 यूनिट, तो अगर मेरे पास 1 लाख यूरो होगा तभी जाके मैं 1 लॉट परचेज कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। जब आप फॉरेक्स मार्केट का अकाउंट ओपन करते हो तो आप क्या लेते हो, लिवरेज। लिवरेज का मतलब होता है वर्चुअल लोन। मतलब जो जिस ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, ये ब्रोकर आपको लिक्विडिटी देता है। क्या देता है, लिक्विडिटी देता है काम करने की। इसका मतलब ब्रोकर बोलता है आप $1 इन्वेस्ट करो, मैं $1 के ऊपर आपको कितने डॉलर दूंगा, $500, 1:500। आप $10 डिपॉजिट करोगे तो मैं आपको कितने दूंगा, $5000 का काम कर सकोगे। आप $100 आप डिपॉजिट करो तो मैं आपको $50,000 का काम करने के अकाउंट दूंगा। आप $200 को डिपॉजिट करोगे तो मैं आपको $1 लाख का काम करने का बताऊंगा। अब यूरो तो डॉलर से महंगा होता है, इसका मतलब $220 डिपॉजिट करोगे तो आप 1 लॉट ऑफ यूरो परचेज कर सकते हो, 1 लॉट ऑफ यूरो परचेज कर सकते हो। इन केस में आपका जो अकाउंट है वो कितनी लेवरेज का बना हुआ है, 1:500 का। अगर 1:1000 का बना हुआ है या 1:800 का बना हुआ है तो फिर आप कम पैसों में ज्यादा बाय कर सकते हो, बाय ज्यादा सेल कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा पैसा ट्रेड करने के लिए नहीं चाहिए होता। लोग समझते हैं कि 1 लाख 2 लाख डॉलर हो तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, आप 200 300 डॉलर से, आप इवन $10 से भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको कुछ अर्निंग नहीं हो पाएगी। कम से कम आप 100 200 डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग। तो इस 1 लॉट के अंदर कितने यूनिट रह गए, 1 लाख। अब इसका जो मिनिमम वॉल्यूम होता है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इसका 0.01 एंड मैक्सिमम 200 लॉट्स। एक बंदा 200 लॉट्स एक साथ में परचेज कर सकता है। ठीक है, और वैसे ब्रोकर 20 लॉट्स अलाउड करता है कि आप अपने अकाउंट में एक एंट्री 20 लॉट की परचेज कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो फिर 20 लॉट की मल्टीपल एंट्रीज आप परचेज कर सकते हो। मैक्सिमम आप 20 लॉट की एक एंट्री परचेज कर सकते हो। और इसको हम ट्रेडिंग कब से कब करते हैं, इसके ऊपर लिखा होगा देखिए कि संडे पे बंद है और सैटरडे पे बंद है, मंडे टू फ्राइडे पे ये चलता है। और कुछ ऐसी इंडेक्सेस होती हैं जो हफ्ता इतवार को बंद नहीं होता। अब हफ्ता इतवार को कौन से इंडेक्स बंद नहीं होते वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, हफ्ता इतवार के दिन जो है ना, यहाँ पर एक बीटीसी यूएसडी होगा। ठीक है, बीटीसी यूएसडी, इसको अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखो तो ये आपकी जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये संडे के दिन भी ओपन है और सैटरडे के दिन भी ओपन है। ये मार्केट बंद नहीं होती, ये 24/7 365 मार्केट चलती है। लेकिन देखो इसके अंदर बहुत फर्क है, इसके वॉल्यूम में बहुत फर्क है। इसकी डिजिट्स 2 हैं, मतलब के पॉइंट के आगे 2 डिजिट होंगे। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 1 है। वहां पर तो 1 लाख था ना, ये 1 है। और इसका जो मिनिमल ट्रेड है वो 0.01 का है और मैक्सिमल ट्रेड है वो 10 का है, 10 लॉट का। तो ये बात याद रखें। इस तरीके से जो है ना हम काउंटिंग करते हैं, यहाँ से ये सब कुछ लिखा होता है, ये किसी ने बनाया नहीं होता, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट से मिल जाती है। तो हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी इन ट्रेडिंग। और वो क्या ट्रेडिंग की क्वांटिटी होती है, वो लॉट्स होते हैं, लॉट्स को हम परचेज करते हैं। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर एसेट ट्रेडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब भी कोई कैंडलस्टिक चलती है तो कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम होता है, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का।
तो आपने जो कैंडलस्टिक सिलेक्ट की है, जब तक वो क्लोज नहीं होती तब तक उसके अंदर वॉल्यूम जमा होता रहता है, और वो एक कैंडल उस टाइम फ्रेम की जब बंद हो जाती है तो फिर वो वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं हो सकता। एक दफा जो जितना बन गया सो बन गया, फिर दूसरे मिनट में दूसरे टाइम में वो वॉल्यूम चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर शेयर्स की परचेजिंग करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, तो वो शेयर्स क्या होता है, यहाँ पर हम लॉट्स परचेज करते हैं, लेकिन वो हमारी ट्रेडिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि हम बाइनरी ऑप्शन के लिए ट्रेडिंग करेंगे उससे रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको ये नॉलेज होना जरूरी है कि हम वॉल्यूम को किस तरीके से जमा करते हैं और वॉल्यूम को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये सोचना होता है, समझना होता है कि कैंडल की साइज क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, अगली कैंडल की साइज क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है। बस हमें इतना ही होता है, पढ़ना होता है कि पिछली कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इतना ही पढ़ना होता है। हमें नंबर से भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज है वो होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये कौन सा लॉ है, अगर हम ये वॉल्यूम को पढ़ेंगे तो हमें मतलब जवाब क्या मिलेगा। एक एक जब भी एनालिसिस होती है तो उसी एनालिसिस का जवाब मिलता है। तो वॉल्यूम की जब हम रीडिंग करते हैं तो वॉल्यूम हमें दो किस्म से जवाब देता है। एक जवाब होता है वैलिडेशन का, और दूसरा जवाब होता है एनोमली का। ये दो जवाब मिलते हैं। अगर आप लोग अभी तक ये सोच रहे हो कि वॉल्यूम हमें सिग्नल देगा और हम बाय करेंगे सेल करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉल्यूम आपको कंफर्म करेगा कि आपका प्राइस एक्शन ट्रू चल रहा है या आपका प्राइस एक्शन फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, बस ये आपको बताएगा। बाकी आपने एंट्री जो भी सिलेक्ट करनी है वो प्राइस एक्शन से सिलेक्ट करनी है, आपने सेल का ट्रेड करना है, बाय का ट्रेड करना है, वो सब कुछ प्राइस एक्शन से करना है। आपने वॉल्यूम से सिर्फ कंफर्म करना है कि अगर मैं ये समझ के ट्रेड कर रहा हूं कि ये इंगल्फिंग का पैटर्न स्ट्रांग है, उसको मुझे ट्रेड करना चाहिए, तो वॉल्यूम आपको कंफर्म करेगा कि वाकई में ये पैटर्न स्ट्रांग है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न वीक है, वॉल्यूम आपको बता रहा है कि वीक है, तो आप उस पैटर्न को इग्नोर कर सकते हो। इसका मतलब है कि हम ट्रेड जो सिग्नल लेते हैं वो प्राइस एक्शन से लेते हैं, वॉल्यूम से सिर्फ कंफर्मेशन लेते हैं। तो अगर आप जिस तरीके से अभी सोचोगे वॉल्यूम के बारे में और जब ट्रेड करने जाओगे, तो फिर आप लोगों को रिजल्ट्स के ऊपर शिकायतें नहीं होगी। क्योंकि अगर आप ये समझ के करते हो कि प्राइस एक्शन को छोड़ो, समझ में नहीं आता, मुश्किल है, वॉल्यूम से बस सिग्नल लेते हैं और ट्रेडिंग करेंगे, तो ऐसा हरगिज भी नहीं हो सकता, आप फेल हो जाएंगे। तो जब हम ये जो इंफॉर्मेशन हम लेंगे वॉल्यूम से, तो हमें वैलिडेशन का मतलब होता है ट्रू और एनोमली का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स मतलब आप दूसरे लफ्जों में इसको वीक कह सकते हैं, और ट्रू को दूसरे लफ्जों में स्ट्रांग कह सकते हैं। और ये जो कानून होता है, किस कानून के तहत हम इस वॉल्यूम को यूज करते हैं, इस कानून को बोलते हैं एफर्ट वेज रिजल्ट। एफर्ट का मतलब होता है वॉल्यूम, और रिजल्ट का मतलब होता है उसी कोशिश से, उसी वॉल्यूम जो जनरेट हुआ उसके हिसाब से प्राइस इंक्रीज हुई, प्राइस डिक्रीज हुई, मतलब डिक्लाइन हुई, या प्राइस राइज हुई या नहीं हुई, या प्राइस वहीं रुकी रही तो क्यों रही, वो हमें वॉल्यूम सब कुछ बताता है। तो इस तरीके से हम इससे पता करेंगे। अब जब हम बात कर रहे थे पीछे टू मेन सिग्नल से इंफॉर्मेशन के, जिसको हम वैलिडेशन और एनामली बोलते हैं, तो देखें कि वैलिडेशन वाली कैंडल कैसी दिखती है और एनामली वाली कैंडल कैसे दिखती है। वैलिडेशन आप सिंगल कैंडल में देखें, वैलिडेशन का मतलब होता है कि जितना प्राइस राइज हुई है उसके हिसाब से उसको उसका वॉल्यूम जनरेट हुआ है, उसकी साइज के हिसाब से वॉल्यूम मैच हो रहा है। अगर सिंगल कैंडल ग्रीन ऊपर जा रही है और उसका वॉल्यूम उस कैंडल के साइज के हिसाब से आपको मुनासिब लग रहा है, तो इसको बोलते हैं वैलिडेशन। इट मींस द प्राइस मूवमेंट इज ट्रू। अगर प्राइस की मूवमेंट छोटी सी है तो छोटा सा वॉल्यूम इसका होना चाहिए, कम होना चाहिए। बड़ी प्राइस गिरी है नीचे, तो वॉल्यूम भी इसका ज्यादा होना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि प्राइस सही सफर किया या प्राइस ने गलत सफर किया। गलत किया तो रिवर्सल होगा, सही किया तो कंटिन्यू करेगी प्राइस, ये माना जाता है। अब जो हम वैलिडेशन का जो सिग्नल, जो इसकी जो इंफॉर्मेशन मानते हैं, वो हम दो सेम कलर की कैंडल को कंपेयर करते हैं। याद रखें, दो डिफरेंट कलर की कैंडल को कंपेयर करना वो एक अलग थ्योरी है, और दो सेम कलर की कैंडल को कंपेयर करना एक अलग थ्योरी है। अब जो जब हम सेम कैंडल की कंपेयरिंग करेंगे तो उसको हम अभी वैलिडेशन के खाते में ले रहे हैं। जो अलग कलर की कैंडल की प्रेडिक्शन करेंगे उसको उसको मेजर करेंगे, वो एक अलग उसको नाम दे देंगे ताकि मिसमैच ना हो जाए। तो दो सेम कलर कैंडल, अब एक बड़ी कैंडल और एक छोटी कैंडल, प्राइस एक्शन में अगर इसको देखें तो आप बोलोगे कि सर बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल आ गई, प्राइस वीक हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्राइस कभी भी इस तरीके से वीक नहीं होती।
अगर आप बोलते हो कि सर मतलब छोटी के बाद बड़ी कैंडल, बड़ी के बाद और बड़ी कैंडल, बड़ी के बाद और बड़ी कैंडल, तो फिर कितनी साइज होनी चाहिए कैंडल की? माने अगर यहाँ पर छोटी बनी, फिर उसके बाद फिर और थोड़ी सी बड़ी बनी, फिर उसके बाद और थोड़ी सी बड़ी बनी, फिर और बड़ी बने, फिर अब कितनी बने? क्या इतनी बने? ऐसे तो नहीं बनेगी ना। इसको स्ट्रांग प्राइस कभी भी नहीं कहते, इसको स्ट्रांग प्राइस कभी भी नहीं कहते, इसको तो हम एग्जॉशन बोलते हैं। तो ये स्ट्रांग प्राइस, प्राइस की साइज बढ़ती जाए हर एक कैंडल की, तो हम इसको कभी भी स्ट्रांग प्राइस नहीं बोलते। तो अगर बहुत सारे लोग समझते हैं कि सर एक बड़ी कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल आ गई तो अब प्राइस वीक हो गई, नहीं, कभी भी वीक नहीं होती। इसका वॉल्यूम बराबर आ रहा है तो ये प्राइस स्ट्रांग है। तो यही हम वैलिडेशन में सीखते हैं कि अगर बड़ी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम और छोटी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, तो ये जो प्राइस बड़ी कैंडल के बाद छोटी के कैंडल की प्राइस मूवमेंट है, ये स्ट्रांग मूवमेंट है, ये वीक मूवमेंट नहीं है। तो कैंडल का छोटा होना कभी भी प्राइस को वीक नहीं करता। इसी तरीके से छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल, लेकिन उसकी प्राइस की जो मूवमेंट है, वॉल्यूम की मूवमेंट है, वो इसके हिसाब से मैच कर रही है। सो दैट प्राइस इज स्ट्रांग, इट्स स्ट्रांग, इट इज स्ट्रांग, इट इज स्ट्रांग। तो वैलिडेशन हमें स्ट्रेंथ की कंफर्मेशन देता है। और जब प्राइस स्ट्रांग होगी तो आप खुद सोचो कि आपके जहन में क्या आता है? स्ट्रांग होगी तो कंटिन्यू करो, नेक्स्ट कैंडलस्टिक कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडलस्टिक कंटिन्यू नहीं करेगी तो क्या रीजन हो सकता है? ये भी आपके जहन में आ रहा होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ब्रेक ऑफ एसएनआर, अगर ये दो चीजें ना हो तो वैलिडेशन तो बोल रहा है कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड। बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फिल्टर करो और वैलिडेशन देखते जाओ, मार्केट ऊपर की तरफ चलती जाएगी। इतनी सिंपल सी मार्केट है रीड करना। ऐसे ही वैलिडेशन का, अगर आप ये समझें कि बस अब वैलिडेशन देख के मैं बाय का ट्रेड करूं या सेल का ट्रेड करूं, देखिए इसके लिए अगर ऐसा आप करना चाहते हैं मार्केट में, अपनी ट्रेडिंग के लिए ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फिल्टर देखना पड़ेगा। अगर वैलिडेशन है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर वैलिडेशन है तो एक कैंडल नीचे आके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, एक कैंडल दो कैंडल नीचे आके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, एक कैंडल दो कैंडल ऊपर जाके मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो वैलिडेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट रुकी है तो वो एक या दो कैंडल रुकेगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। अगर यहीं पर एनोमली होती तो फिर एक कैंडल के लिए मार्केट ना रुकती, फिर यहां से ट्रेंड ही चेंज हो सकता था। तो एनोमली और वैलिडेशन में यह फर्क होता है कि जब एनोमली के बाद प्राइस नीचे रिवर्स करती है तो वो कंटिन्यूसली रिवर्स करती है, और अगर वैलिडेशन की वजह से प्राइस रिवर्स करती है, एसएनआर वहां पर होती है, तो एक या दो कैंडल रिवर्स करती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। इस जगह पे हम दूसरे कुछ पैटर्न साइकोलॉजिकल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर ट्रेड करने के लिए। फिर अगर आगे देखें तो ये जो प्राइस की मूवमेंट है, मल्टीपल वैलिडेशन, मतलब कि मल्टीपल कैंडलस्टिक के अंदर वैलिडेशन है। इस वैलिडेशन के अंदर आप देखेंगे कि बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, छोटी कैंडल के बाद और बड़ी कैंडल, तो ये प्राइस वैलिड है। और वैलिड प्राइस इसका मतलब है कि प्राइस अगर ऊपर रेजिस्टेंस लेवल या किसी लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो मार्केट कंटिन्यू करेगी। तो यहां पर कहानी आती है कि क्या हर बार प्राइस रिवर्स होती है तो क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से होती है या फिर ब्रेकआउट की वजह से होती है? तो हाँ, जवाब यही है कि हाँ, बिल्कुल इसी वजह से होती है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मास्टर नहीं है तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्रेडिंग, वो आपको आना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर आप उसमें कमजोर हैं तो उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। दूसरे कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा काम करें और देखें। फिर एनामली की बात करें तो जो हमने वैलिडेशन में पढ़ा सारा उसका उलट होगा, इसका अपोजिट रहेगा। और इस अपोजिट के हिसाब से देखें कि एक ग्रीन कैंडल साइज में बड़ी है, वॉल्यूम उसका छोटा है, इट कॉल्ड द वीक मूवमेंट। चाहे कैंडल बड़ी दिख रही है, मतलब प्राइस एक्शन आपने आपको गलत बताया कि प्राइस स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन वॉल्यूम उसका नहीं है, तो इसका मतलब प्राइस वीक है। और जो मैनिपुलेशन होती है मार्केट में वो ऐसे होती है कि बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखती हैं, उसका वॉल्यूम नहीं होता, इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। मैनिपुलेशन ये नहीं होती है कि एक ब्रोकर के पास रेड कैंडल है, दूसरे के पास ग्रीन कैंडल है, एक एक ब्रोकर के पास बॉडी के साइज में थोड़ा सा फर्क है, दूसरे के पास बॉडी बड़ी है छोटी है। ऐसा फर्क मैनिपुलेशन नहीं होता। मैनिपुलेशन ऐसा होता है कि मार्केट बिल्कुल सही दिख रही है लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, मार्केट और कंटिन्यू कर रही है क्योंकि उसका वॉल्यूम मैनिपुलेट हो रहा होगा। और वो कौन करता है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर करते हैं।
इसी तरीके से दो सेम कलर की कैंडल में देखें, वीकनेस है, दिखने में कितनी स्ट्रांग लग रही है, यही कैंडलस्टिक थी जो वैलिडेशन के लिए हमें स्ट्रांग लग रही थी। अब एनोमली आ गया है तो यही दो कैंडलस्टिक हमारे लिए वीक लग रही हैं, क्योंकि वॉल्यूम मैच नहीं कर रहा। जहां पर वॉल्यूम ज्यादा चाहिए वहां पर कम है, और जहां कम वॉल्यूम चाहिए वहां पर ज्यादा है। ज्यादा वॉल्यूम होना किसी कैंडल के ऊपर, साइज अगर छोटी है, वॉल्यूम इसका ज्यादा है, तो क्यों हुआ? इसका मतलब है कि ये कैंडल कुछ ब्रेकआउट करना चाह रही थी, जिसकी वजह से ब्रेकआउट ना हो रहा था तो वॉल्यूम जनरेट हो रहा था, या फिर कुछ ऊपर से रेजिस्टेंस थी जिसकी वजह से ऊपर से ये ऊपर जाना चाह रहे थे, सप्लाई आ रही थी, फिर वापस मार्केट रुक रही थी, तभी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। यहां पर जब प्राइस किसी भी लेवल के ऊपर क्लोज होती है, मतलब कि प्राइस को एक्सचेंज करना होता है, जैसे बायर अपनी कैंडल किसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज करना होते हैं तो वॉल्यूम नहीं बनाते और एकदम से बड़ी कैंडल बनती है उसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाते हैं। 90% चांसेस होते हैं कि अगर दो कैंडल का वॉल्यूम आपस में बराबर ना हो, मैच ना कर रहा हो, एनोमली की सिचुएशन हो, तो 90% चांसेस होते हैं कि ये कैंडल किसी रेजिस्टेंस के लिए लेवल के नीचे क्लोज हुई है, और ये कैंडल किसी सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई है। ये भी कैंडलस्टिक किसी ब्रेकआउट से फेल हुई है, ये कैंडलस्टिक भी किसी ब्रेकआउट से फेल हुई है, तो ये ऐसा माना जाता है। हम वो चीज को ढूंढेंगे ऐसे। एनोमली के अंदर यहां पर ऐसा है, एनोमली डबल कैंडलस्टिक देखें, आपको यहाँ पर वीकनेस नजर आ रही है। इस सिग्नल को ऐसे ट्रेड नहीं करना कि आपने बस एनोमली को देखा और अगली कैंडल को ट्रेड किया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी मल्टीपल में, क्योंकि अगर दो कैंडलस्टिक में एनोमली है तो रेजिस्टेंस नहीं थी तो मार्केट ऊपर कंटिन्यू किया, यहाँ पर सपोर्ट नहीं थी मार्केट ने कंटिन्यू डाउन किया। जब रेजिस्टेंस होगी तो मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो आपने अगर इस एनोमली के सिग्नल को, वीकनेस के सिग्नल को ट्रेड करना है तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा। अब हम वो एक इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे, पहले इंट्रोडक्शन करते हैं इनका। अभी पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। देखें, एनोमली और वैलिडेशन को हमने देख लिया, अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे आते हैं। देखें कि सारे बुलिश के पैटर्न जो हमने पढ़े थे, 5 पैटर्न मैंने बुलिश के लगाए। बुलिश के पैटर्न स्ट्रांग है, क्यों स्ट्रांग है, वॉल्यूम में क्या चेंज है तो ये स्ट्रांग है। अगर वॉल्यूम में क्या चेंज हो कि ये वीक है, कोई एक बंदा मुझे गाइड करे, समझाए कि ये क्यों स्ट्रांग है, ये मैं क्यों मान रहा हूं कि ये सारे पैटर्न स्ट्रांग है। जी, क्योंकि सर ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम रेड से ज्यादा है सब में। और अगर ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम रेड से कम हो जाए तो तो ये वीक हो जाएंगे सर। इसका मतलब है कि पैटर्न जब भी बनता है, अगर पैटर्न स्ट्रांग है तो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम रेड कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। इसको मानेंगे कि ये स्ट्रांग पैटर्न है, अदरवाइज द पैटर्न विल बी वीक। अब इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए क्या तरीकेकार है? जो तरीकेकार हम प्राइस एक्शन में सीख के आए थे, लेकिन यहाँ पर एक तरीकेकार और पढ़ेंगे। यहाँ पर एक डिफरेंट सिचुएशन आपको देखने में मिल रही होगी कि ये हर सर विक विक को क्रॉस। ग्रीन कैंडल का विक नीचे की तरफ से क्रॉस कर रहा है। यस सर, यस यस। ये विक क्रॉस के पैटर्न जो होते हैं ये थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन ये स्ट्रांग पैटर्न कहलाते हैं। और ये पैटर्न मोस्टली कैंडलस्टिक को कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट कैंडलस्टिक को भी, नेक्स्ट कैंडलस्टिक को कंटिन्यू करते हैं, मतलब कि इसके बाद रिट्रेसमेंट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अगली कैंडलस्टिक कंटिन्यू करती है। लेकिन अगर ये कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए तो फिर ये विक क्रॉस कुछ भी नहीं कर सकता, विक क्रॉस कुछ भी नहीं कर सकता, याद रखिएगा। मतलब कि रेजिस्टेंस किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज बियॉन्ड देन ऑल। ओके, अब हमने वैलिडेशन, दो सेम कलर की कैंडल का मतलब क्या समझा, कोई एक बताए। दो ग्रीन कलर की कैंडल हो और उनके अंदर वैलिडेशन हो, तो हम क्या मान सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? सर मार्केट कंटिन्यू करेगा। या ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट स्ट्रांग है। यस, मार्केट स्ट्रांग है और प्राइस अगले एक्शन। रेजिस्टेंस या सपोर्ट तक वो कंटिन्यू करेगा। वेरी गुड, ये अब कंप्लीट हुआ। ये जो इन्होंने अभी बात की ना, ये परफेक्ट बात की। इन्होंने क्या बात की कि मार्केट में पैटर्न अगले स्ट्रांग है और अगली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक मार्केट कंटिन्यू करेगा। अब इसके इसके पास एक और भी बात होगी कि अगर अभी मार्केट किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गया है तो फिर ये स्ट्रांग मार्केट इसको कुछ भी नहीं करेगी, मार्केट वापस रिवर्स हो जाएगी, मार्केट वापस रिवर्स हो जाएगी।
ठीक है, तो पैटर्न विथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड। अगली कैंडलस्टिक कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी। अब यहां पर अगर ये पैटर्न स्ट्रांग है, ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, अगली कैंडलस्टिक ने कंटिन्यू किया, तो अगली कैंडलस्टिक ग्रीन बन गई, तो कौन कौन से किस्म की ग्रीन कैंडलस्टिक बन सकती है, कोई बताए? ये बुलिश हैमर भी बन सकता है सर। ठीक है, बाद में स्पिनिंग कैंडल भी बन सकती है, नॉर्मल ओके, कैंडल भी बन सकती है और न्यूट्रल कैंडल भी बन सकती है। और बाकी कोई किसी भी और किस्म की भी कैंडल जितनी भी हमने पढ़ी है, जितने भी हैं, सब की सब कैंडलस्टिक बन सकती हैं, राइट? हम्म। अच्छा, एक Yes, बात sir. और, अगर यहां पर कंटिन्यूशन कैंडल बन जाए, क्या बन जाए? कंटिन्यूशन कैंडल, कंटिन्यूएशन कैंडल। ये कंटिन्यूशन है ना? हाँ, यस यस। Continuation. अब साइज के हिसाब से देखो कि इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम और इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम साइज के हिसाब से कैंडल के साथ मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, जो No, sir. हरा जो आपने No, sir. बुलिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए हाँ, उसका मैच तो नहीं हो रहा है, मगर जो जहां तक जो बायर गए थे, इसका मतलब ये है कि उस उतना वॉल्यूम उसमें उसके अंदर ट्रेड हो चुका है। और जैसे कि आपने बोला था, जो एक बार वॉल्यूम ट्रेड हो गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हम। नहीं, हम मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहे, मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये साइज है, ये कौन सी साइज कहूंगा मैं इसको? बिग कहूंगा ना? ये कौन सी साइज है? Yes, हाँ, sir. बिग Yes. है। बिग और इसकी साइज क्या है? स्मॉल है। स्मॉल है। तो बिग साइज का बिग वॉल्यूम है हाँ सर। और स्मॉल साइज का स्मॉल वॉल्यूम है, तो क्या ये हाँ वैलिडेशन कह सकता हूँ इसको? हाँ यस, Yes, सर। sir. कह सकते हैं। तो वैलिडेशन हो गई, ठीक है। हाँ Yes, सर। sir. यस वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है तो मार्केट क्या करेगी? Continue कंटिन्यू करेगी. करेगी। कंटिन्यू करेंगे। और पैटर्न के बाद कंटिन्यूशन साइन का मतलब क्या होता है? प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि अगर पैटर्न के बाद कंटिन्यूशन साइन आ जाए तो मार्केट क्या करेगी? कंटिन्यू कंटिन्यू Continue करेंगे। करेगी। करेगी, sir. तो अगर प्राइस एक्शन का कानून और वॉल्यूम का कानून दोनों आपस में जोड़ दें तो फिल्टर हो जाएगा? यस Yes, sir. हाँ सर, हो सर, जाएगा। यहाँ पे बनेगा? एक क्वेश्चन था सर मेरा। पूछे। ये जो बुलिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है कंटिन्यूएशन की, मान लो कि उसके वीक के एंड में कोई रेजिस्टेंस है, मगर ठीक है, जो कैंडल के वीक में और रेजिस्टेंस में गैप है, तो क्या अगली कैंडल कंटिन्यूएशन के लिए जाएगी वहां तक? वैसे मतलब तो के हमारे मतलब प्राइस के एक्शन के। मतलब के हाँ, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, राइट? यस यस, गैप है रेजिस्टेंस हाँ, और तो वीक यहां में। तक बायर कंटिन्यू करेगा, ठीक यस है। और अगर यस यहां यस पर सर, रेजिस्टेंस है तो फिर नहीं करेगा, ठीक है। नहीं करेगा। हाँ, यस ठीक है, अब एक और मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ, अब वीक रीडिंग भी साथ साथ में करता जाऊंगा। एक ग्रीन कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, कौन है? और सेलर बैठे है Seller सर, है. उसके वीक के एंड में सेलर चलो बैठे, बेटा है। ठीक है, इंटरेस्टेड है सेलर वहां से। सबको पता है कि ग्रीन कैंडल के ऊपर विक हो तो इसका मतलब है कि सेलर इसमें प्रेशर है ना? इंटरेस्ट। Interested. Yes, sir. अब आपको प्रेजेंट। ये सवाल आ रहा होगा ना कि सर ये प्रेशर ज्यादा है या कम है, ये कैसे पता करूंगा, है ना? हम्म। हाँ, ये sir. प्रेशर Yes, sir. यस कम है या ये प्रेशर ज्यादा है? मुझे तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि प्राइस एक्शन बोल रहा है कि ऊपर की विक नीचे की बॉडी से बड़ी है तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऐसा दिख रहा है ना? हम्म। Yes, यस sir. हाँ सर। Volume. पीछे वाली कैंडल का वॉल्यूम देखो और इस प्रेशर वाली कैंडल का वॉल्यूम देखो, अगर प्रेशर वाली कैंडल का वॉल्यूम पीछे वाली वॉल्यूम से कम है तो इसका प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है। नहीं है. नहीं। और अगर सर ये दोबारा बताना। पीछे वाली कैंडल का वॉल्यूम और हाँ इस प्रेशर वाली कैंडल का वॉल्यूम, अगर हाँ। प्रेशर वाली कैंडल का वॉल्यूम कम है पिछली वाली कैंडल से, इसका मतलब है कि इस पे सेलिंग का प्रेशर कम है, सेलिंग का प्रेशर कम है। कम है। कम और है. अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो तो सेलर Pressure ज्यादा इंटरेस्टेड है Pressure. ज्यादा। Pressure. प्रेशर बहुत ज्यादा है। जब ज्यादा प्रेशर होगा सर एनोमली तो होगी। कौन आएगा? Sellers. सेलर आएंगे। Sellers. और Obviously. ये रिलेशन क्या बनेगा? छोटी कैंडल का बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, एनोमली का रिलेशन बनेगा। एनोमली। Yes, sir. यस मतलब यस एनोमली सर, का एनोमली। मतलब, एनोमली को मैं क्यों वीक बोलता हूँ? एनोमली का मतलब होता है कि वीक, एनोमली का मतलब क्या होता है? वीक। Weak. और इसके ऊपर रिजेक्शन भी है, तो सेलर का प्रेशर ज्यादा है तभी तो बायर वीक है ना? हाँ, Yes, sir.
तो देखो कि एनामली कैसे कंफर्म कर रहा है कि वाकई में सेलर का प्रेशर मौजूद है ना? ठीक है। यस सर। तो मतलब अगर कि इसके बाद अगर कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोज हो जाएगी तो रिवर्सल आ जाएगा जी एज पर वॉल्यूम कंफर्मेशन। अब यहां पर एक बात हो गई कि क्यों ना हम वैसे ट्रेड करते थे पैटर्न प्लस कंटिन्यूएशन साइन, है ना? अब हम Yes, क्यों ना sir. ऐसे ट्रेड करें, नीचे का पैटर्न विक क्रॉस है, विथ कंटिन्यूएशन साइन है, वॉल्यूम में भी वैलिडेशन है, 3 कंफर्मेशन, रेजिस्टेंस लेवल भी नहीं है, चौथी कंफर्मेशन, तो अगली कैंडलस्टिक ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी सर। यस जाएगी। सर। यस सर तो जाएगी 3 से 4 जरूर कंफर्मेशन हो गई। हाँ, सेटअप कम हाँ, मिलेंगे, सर। ये मानता हूं कि सेटअप कम मिलेंगे, लेकिन कंफर्मेशन के साथ तो मिलेंगे ना। आपको पता तो होगा ना मुझे क्या करना चाहिए। अगर यस सर। 4 कंफर्मेशन मिले तो आप $5 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर एक कंफर्मेशन मिले तो $1 इन्वेस्टमेंट करोगे, 2 कंफर्मेशन मिले तो $2 इन्वेस्टमेंट करोगे, 3 कंफर्मेशन मिले तो $3 इन्वेस्टमेंट करोगे डेफिनेटली। तो जब कंफर्मेशन कम होगी तो आप अमाउंट कम लगाओगे, और जब कंफर्मेशन सारी कंप्लीट होगी तो आप क्या करोगे? बड़ा अमाउंट लगा ज्यादा सकते हो। amount। मतलब कि आप चांस ले सकते हो, श्योर शॉट होता है तो ज्यादा अमाउंट लगाते हैं, और श्योर शॉट नहीं होता तो कम अमाउंट लगाते हैं, क्योंकि फिर चांसेस होते हैं कम विन करने के। ठीक है, तो ऐसे अगर कंटिन्यूएशन साइन को हमने वैलिडेशन के साथ वैलिड कर लिया, प्लस एसएनआर को भी चेक कर लिया, मार्केट में आपका श्योर शॉट पैटर्न बन जाएगा। अभी इसमें एक और चीज भी ऐड करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक और चीज भी ऐड करेंगे। बुलिश के पैटर्न को ट्रेड करने के लिए, किसको? बुलिश को पैटर्न को ट्रेड करने के लिए सेलर का स्ट्रांग होना जरूरी है या वीक होना जरूरी है? वीक होना जरूरी है सर। हाँ वही। सेलर वीक होने चाहिए, और वीक वाले में कैसा होता है? एनोमली होता है। स्मॉल। एनामली होता है ना? हाँ, हम्म अगर ये Yes, दो कैंडल सेलर की, अगर ये 2 कैंडल सेलर की, इसके अंदर एनामली है, इसके अंदर क्या है? एनामली। एनामली है। तो मतलब क्या हुआ कि कौन वीक है भाई? सेलर। सेलर Seller। वीक है। यस। और बायर का वॉल्यूम वैलिड है। स्ट्रांग है, तो सेलर वीक है और बायर क्या है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है। तो कंटिन्यूएशन। सेलर की कैंडल को बोलूं 1, इसको बोलूं 2, और 2। इसको बोलूं 3, तो 1 और 2 का रिलेशन क्या है भाई? एनिमली। एनामली। 1 और 2 का रिलेशन है वीकनेस। 1 और 2 का रिलेशन क्या है? वीकनेस। वीकनेस। और 2 और 3 का रिलेशन क्या है? वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब स्ट्रांग। हाँ, यस यस। यस तो सर। इस सूरत में 1 2 3 हो गया। 1 2 3 Yes, की sir. रीडिंग मतलब एनामली देखने के बाद पैटर्न को ट्रेड करो तो विन हो जाएगा। एनामली अगर आपको सेलर के अंदर एनामली मिल जाए और पैटर्न आपका स्ट्रांग हो जाए तो अगली कैंडल मार्केट में कंटिन्यू कर सकती है ना? यस यस। तो इसको बोलते हैं 1 2 3 स्ट्रेटजी। इसको क्या बोलते हैं? 1 2 1 3। 2 3 1 2 स्ट्रेटेजी। 3। जब आपने 1 2 3 स्ट्रेटजी पे ट्रेड किया तो चौथी कैंडल आपके लिए ग्रीन बन गई, क्योंकि आपका ट्रेड विन हो गया। आपका ट्रेड क्या हो गया? विन हो गया। विन हो गया। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, 1 2 3 4 स्ट्रेटजी को कवर करते हैं इसी के साथ। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई? कंटिन्यूएशन पैटर्न। यहाँ पर क्या हुआ कि हमने पहले 1 2 3 को समझा। किसको समझा? 1 2 3। 1 2 3 को समझा कि सेलर के अंदर था एनामली। सेलर के अंदर क्या था? एनोमली। एनिमली। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और ऊपर करूं पैटर्न को। यहां पर हमें पता चला कि सेलर के अंदर क्या है? एनामली है। ठीक हो गया? मतलब कि 1 2 3 1 2 3 हमने ट्रेड कर लिया। 1 2 3 को हमने क्या कर लिया भाई? ट्रेड कर लिया। 1 और 2 और 3 को रीड करने के बाद हमने 1 2 3 को ट्रेड किया, तो 4th कैंडल हमने ट्रेड कर ली। ठीक है, अब हमने रीड करना है 1 2 3 4 एंड 4।
तो 3-4 का भी वैलिडेशन है ना। 1-2 का एनोमली है ना। 2-3 का वीक है और 2-3 स्ट्रांग है। 2-3 क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो देखो कि कैसे कंप्लीट एक रीडिंग हो गई कि सेलर वीक है, बायर स्ट्रांग है और कंटिन्यूशन साइन के साथ वैलिडेशन है, तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल मूव अप। 5वीं कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं हम। यस, मतलब यहाँ पे 2 ट्रेड कर सकते हैं हम बैक टू यहाँ बैक। पर 2 ट्रेड बैक टू बैक कर सकते हैं। पहला ट्रेड कैसे करेंगे आपने देखना है। बाय पैटर्न तब यूज करो अगर वॉल्यूम के साथ यूज करना चाहते हो तो वॉल्यूम आपको बताएगा कि सेलर वीक हो जाएंगे तब पैटर्न को ट्रेड करना, ऐसे नहीं करना ट्रेड। ठीक है। अगर सेलर बोले के स्ट्रांग है, सेलर बोले के स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है, अब हम इस कंडीशंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, चलो अब हम पहले बहुत सारी कंडीशन बना के उसको देखते हैं, एनालिसिस ऐसे सीखते हैं कि अगर मैं देखता हूं यहां पर सेलर क्या है, वीक है। सेलर क्या है? वीक। एक पैटर्न बनता है बायर का जब सेलर वीक होते हैं। एक पैटर्न बनता है बायर का जब सेलर वीक होते हैं। वीक होते हैं। ये वीक हो गए सेलर, ये क्या हो गए? वीक। एक पैटर्न बनता है जब सेलर स्ट्रांग होते हैं। अब अगर सेलर भी स्ट्रांग हो और बायर भी स्ट्रांग हो तो फिर झगड़ा तो होगा ना। हाँ, यहां पर सेलर भी स्ट्रांग है और बायर का पैटर्न बना। यहां पर सेलर वीक होने के बाद बायर क्या है? स्ट्रांग है। बायर क्या है? स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग। यहां पर सेलर भी स्ट्रांग है और बायर भी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है। यहां पर तो चलो सेलर वीक है तो यहां पर दोबारा नहीं आएगा, तो अगली कैंडलस्टिक बनने के चांसेस क्या है कि ग्रीन बन जाएगी कोई भी कैंडल। ठीक है। यस। यहां पर सेलर भी स्ट्रांग है, बायर भी स्ट्रांग है। सेलर भी स्ट्रांग है तो बायर भी, स्ट्रॉन्ग है। तो 50% चांस है ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है। रेड बनेगी तो रिट्रेसमेंट होगी, है ना। रेड बनेगी तो रिट्रेसमेंट होगी, ग्रीन बनेगी तो ग्रीन भी बन सकती है। इसका मतलब है कि जब बायर और सेलर दोनों स्ट्रांग हो तो फिर हमें 1 मिनट का वेट करना चाहिए, फिर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आई बात समझ में? जब बायर भी स्ट्रांग है, सेलर भी स्ट्रांग है तो फिर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसे सिमिलर सीक्वेंस बहुत सारे सेटअप, मार्केट साइकिल सब आपके फिल्टर हो सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक और कंडीशन बनती है, एक और कंडीशन भी बनती है। भाई सेलर भी वीक है, बायर भी वीक है। सेलर भी वीक है और बायर भी वीक है। तो सेलर में एनामली है। सेलर में क्या है भाई? एनामली। और जो बायर आए हैं बेचारे वो भी कमजोर हैं, वो भी कमजोर हैं। अब क्या होगा? सेलर भी कमजोर, साथ में बायर भी कमजोर। अब हम देखेंगे कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। क्या देखेंगे कि क्या चल रहा है? ट्रेंड। जो ट्रेंड चलेगा उस पार्टी को फॉलो करेंगे। अगर मतलब यहाँ पे रेड कैंडल आएगी। अगर सेलर का ट्रेंड है तो रेड आएगी, अगर बायर का ट्रेंड है तो ग्रीन आएगी। यस। ठीक है। अब आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि अब आपके पास कंडीशन क्या है। अब एक और भी चीज हो सकती है, एक और भी चीज हो सकती है। कैसे? कि सेलर बड़े स्ट्रांग है, सेलर बड़े स्ट्रांग है। भाई सही हो गया, सेलर बड़े स्ट्रांग है और बायर बेचारे वीक है। बायर बेचारे वीक है। पैटर्न तो बना, प्राइस एक्शन ने बोला कि देखो कि मैंने पैटर्न बना दिया, लेकिन बायर क्या है? वीक है और ट्रेंड भी डाउन है। ट्रेंड भी डाउन है। अगली कैंडल कौन सी बनेगी? रेड कैंडल बनेगी सर। रेड बनेगी, रेड सर। 2 रेड 1 ग्रीन। कौन सा पैटर्न है? साइकोलॉजिकल पैटर्न है। यस सर, रेड रेड ग्रीन रेड। तो अब साइकोलॉजिकल पैटर्न का फिल्टर समझ में आ गया। या हाँ सर।
तो आप साइकोलॉजिकल का पैटर्न डाउन ट्रेंड में देखो कि जब सेलर स्ट्रांग हो और बायर वीक हो तो फिर श्योर शॉट बन जाएगा। ठीक है, तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो अब देखो मैंने 4 कंडीशन बना ली। कितनी कंडीशन बनाई? 4। 4। अब आपके लिए जो पैटर्न ट्रेड करने के लिए ये कंडीशन बेस्ट है, और ये कंडीशन ये सुपर बेस्ट है, और ये बस खाली बेस्ट है। ठीक है, इस पे ट्रेड नहीं करना, इस पे ट्रेड नहीं करना, कुछ भी हो अवॉइड सकता करेंगे। है, कुछ भी हो सकता है। और इसके लिए आप साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड करोगे, आप बुलिश इंगल्फिंग को ट्रेड नहीं करोगे। तो अब देखो कि 1 2 3 4 के कितने सिग्नल हुए, मुख्तलिफ हो गए। हाँ, 1 2 3 के एनालिसिस से आप बाय भी कर सकते हो, 1 2 3 के एनालिसिस से आप बाय सेल दोनों कर सकते हो, और 1 2 3 के एनालिसिस से आप अवॉइड कर सकते हो, और 1 2 3 के एनालिसिस से आप साइकोलॉजिकल पैटर्न भी ट्रेड कर सकते हो। अब बताओ, कैंडलस्टिक विथ रीडिंग विथ वॉल्यूम आसान है मुश्किल है? सर इजी है। आसान है सर। इजी है सर। तो Easy. जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा CWRV 1 2 3 स्ट्रेटजी 1 2 3 स्ट्रेटजी, वो ये है। यहाँ पर आसान दिख रही है ना? आप सबने वो PDF भी देखे होंगे जो मार्केट में इधर उधर घूम रहे हैं, कितना मुश्किल करके किया हुआ, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। अब यहाँ पर तो आप लोग समझ गए ना? हाँ, यस यस सर। यस सर। सिर्फ क्या है कि पैटर्न ट्रेड करना है। सपोर्ट हकीकत में रेजिस्टेंस। हर तो करते पैटर्न ट्रेड है ना, पैटर्न ट्रेड करते हैं, बस पहले देखना है सेलर स्ट्रांग है या वीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कि नहीं है, और पैटर्न को भी साथ में हम देखते हैं। इसको बोलते हैं 1 2 3 स्ट्रेटजी में एनालिसिस होती है, और 1 2 3 4 स्ट्रेटजी में आप ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके होते हो, क्योंकि 1 2 3 आपने एनालिसिस की हुई है, 4 का आपका रिजल्ट आ गया, और 3 और 4 आपस में वैलिडेशन है, तो फिर आप 5 ऑटोमेटिकली ट्रेड कर लोगे, ऑटोमेटिकली ट्रेड कर लोगे। ठीक है, अब आगे चलें और इसके और कंटिन्यूशन साइन के पैटर्न देखते हैं। देखिए, अब 5 सिग्नल यहां पर गए। कितने सिग्नल है यहां पर? ये 5। 5। आप एनोमली देख के, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एनोमली को ट्रेड करते हैं, एनोमली देखा और बाय का ट्रेड किया। हम एनोमली देख के पैटर्न बनने का इंतजार कर रहे हैं, फिर ट्रेड कर रहे हैं। फर्क है ना थोड़ा सा? हाँ, अगर आप चाहे तो एनोमली को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको विनिंग रेशो पे फर्क आएगा। यस। तो आगे चल के करेंगे। 5 ये सिग्नल हो गए, 5 ये कंटिन्यूशन साइन के सिग्नल, और 5 ये कंटिन्यूशन साइन के सिग्नल। इसमें भी वैलिडेशन है, दो पैटर्न और कंटिन्यूशन साइन में क्या है? वैलिडेशन है। और 5 ये, तो बाय के सिग्नल कितने हो गए? 20। और ऐसे 20 सिग्नल सेल के, तो टोटल सिग्नल कितने हो गए? 40। 40 सिग्नल बन गए। 40 सिग्नल, तो 10 मिनट में एक सिग्नल तो आना चाहिए, क्या कहते हैं? हाँ, यस सर। तो इसलिए बहुत सिग्नल आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, इंतजार Patience. करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, पेशेंस रखना है। जब तक देखो कि यहाँ पर वो वाली कहानी नहीं है आज रात आखिरी है, ऐसा वाला नहीं सोचना। ठीक है, अगर आपने ये सोचा कि अभी 1 घंटा आखिरी है, आज का दिन आखिरी है, तो ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग हम खत्म हो जाएंगे, ट्रेडिंग खत्म नहीं होगी। ठीक है, हम खत्म होने का मतलब हमारा बैलेंस 0 हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग नहीं रुकेगी। ठीक है, इसी तरीके से सेल के देखो, कंटिन्यूशन के ये सेल के स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। इससे पहले बायर के अंदर एनोमली को देखो, और यहां पर सेलर के लिए कंटिन्यूशन के लिए वैलिडेशन देखो। अब आपको मैं इसके ऊपर असाइनमेंट दे रहा हूं। वो असाइनमेंट क्या है भाई? असाइनमेंट ये है कि मार्केट के अंदर आपने ये पेयर्स बनाने हैं। अगर एक एक सिग्नल भी लो तो एक बंदा कितने पेयर बना सकता है? 40 पेयर बना सकता है। ठीक है, 40 ना बनाए, अगर एक बंदा 10 पेयर बनाए, वो मुझे सिर्फ 3 बंदे यहां पर शेयर करें कि भाई सर ये जो है ना चार्ट है, इसके अंदर ये पैटर्न बना, पैटर्न से पहले सर देखे एनोमली भी है,
और पैटर्न भी स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी अगली कैंडल ने कंटिन्यू नहीं किया। तो ऐसे अगर 20 से 30 या 40 सिग्नल हम डिस्कस करें तो आप क्या समझते हैं कि सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं नहीं हो सकते? यस, डेफिनेटली हो जाएंगे सर। तो इसलिए हो जाएंगे। ये काम पहले आप लोग करेंगे। आप लोग वैलिडेशन, एनामली प्लस स्ट्रांग पैटर्न, 1 2 3 स्ट्रेटजी और प्लस 1 2 3 4 1 2 स्ट्रेटजी, 3 4 आप दोनों स्ट्रेटजी। चीजों का सही कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेके, जहां पर काम नहीं कर रहा, जहां पर कर रहा है वो तो पता है करेगा, ठीक है, जहां पर काम यस सर। नहीं कर रहा वो वाले नहीं कर पिक्चर्स रहा। आप लोगों ने, कोई भी एक बंदा या फिर जो अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सके पैटर्न को, और वो यहाँ पर वो 30-40 पैटर्न यहाँ पर दे दे, तो एक क्लास हमारी कंप्लीटली होगी, जो हम उन चार्ट के पैटर्न के ऊपर एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर क्यों काम नहीं हुआ, और अगर हमें कैसे पता चले, फिर इसकी जो फिल्टर्स होंगे, फिर इसकी जो दूसरी कंडीशंस होगी, वो उससे हम एनालिसिस के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि फिर आपका वॉल्यूम का चैप्टर समझ में आ जाए। फिर उसके बाद जो विक की रीडिंग के, एक रेड कैंडल के नीचे का विक, जैसे कि ये है, पहले ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल है, फिर नीचे का विक बड़ा है, वॉल्यूम कम है तो क्या मतलब, वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या मतलब, फिर एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल, ऊपर का विक है, वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या मतलब, कम है तो क्या मतलब, ऊपर और नीचे कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा होने से क्या मतलब, पिछली कैंडल से कम होने में क्या मतलब, सेम कलर की कैंडल से क्या मतलब, तो डिफरेंट कलर की कैंडल से क्या मतलब, इसको बोलेंगे फिर हम विक अंडरस्टैंडिंग विथ वॉल्यूम, ठीक है, विक रीडिंग विथ वॉल्यूम, और इससे भी आपको बहुत ज्यादा चीजों का पता चलेगा। तो आज की क्लास यहाँ सर तक है जी। सर सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो कैंडल ग्रीन होते हैं और नीचे उस दोनों का वॉल्यूम जो होता है वो भी रेड होता है, हम्म जो नीचे वॉल्यूम होता है, सर उसमें क्या लॉजिक है? मैंने ऐसा तो नहीं देखा कि दोनों कैंडल ग्रीन हो और वॉल्यूम उसका रेड हो, ऐसा तो नहीं देखा। सर आपने कहाँ पर देखा वो है? कोर्टेक्स पे हाँ सर कोटेक्स में देखे सर, मैं अक्सर कोर्टेक्स देखता पे हूँ। होते नहीं नहीं, हैं। देखो दो किस्म से वॉल्यूम होता है, मैं आप लोगों को बता देखो, आपने मिसगाइड नहीं होना। सिर्फ आईक्यू ऑप्शन ऐसा ब्रोकर है जो आपको यहाँ पर रेड कैंडल और यहाँ पर रेड वॉल्यूम दिखाएगा, यहाँ पर हाँ ग्रीन सर। कैंडल और यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम दिखाएगा, या फिर आपको ट्रेडिंग व्यू इस तरीके से वॉल्यूम दिखाएगा, या फिर आपको ट्रेडिंग व्यू इस तरीके से वॉल्यूम दिखाएगा। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में जाओगे ना, कहां पर जाओगे? फॉरेक्स मार्केट में। अब यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर तो अभी वॉल्यूम नहीं है ना, हाँ, ये सारी कैंडल्स ग्रीन है, तो इस सारे का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए, रेड होना चाहिए, बताओ? ग्रीन ही होना चाहिए आई थिंक। हाँ वेरी गुड, ग्रीन होना चाहिए। अब देखते हैं कि ग्रीन होता है कि नहीं होता। अब यहां पर आप नोट करो, ये सारी कैंडल्स ग्रीन है, ये सारी कैंडल्स ग्रीन। ग्रीन है, लेकिन वॉल्यूम सारा ग्रीन नहीं है कि नहीं? हाँ, हाँ सर। यस सर। हाँ यस सर। सर। तो अब ये ऐसा एनोमली हो जाएगी ना सर? नहीं, नहीं। यहां पर अलग तरीके से वॉल्यूम दिखता है। वॉल्यूम ये दिखता है कि अगर ये जो कैंडल है, कौन सी वाली, ये वाली कैंडल, इसका वॉल्यूम क्या है? रेड। रेड है मगर कैंडल तो ग्रीन रेड। है। कैंडल ग्रीन है, इसका मतलब है कि पिछले वॉल्यूम से ये वॉल्यूम कम है। अच्छा। पिछले मतलब कि हमें पिछली कलर नहीं बार मैटर से, करता है सर, खाली। आप सुने, पिछली बार से वॉल्यूम कम होगा कैंडल का तो वो रेड बनेगी। अगर ये वॉल्यूम कौन सा, अगली कैंडल ग्रीन है और इसका वॉल्यूम पिछली बार से ज्यादा है, तो इसका ये बार कौन सी बनेगी? ग्रीन बनेगी। फिर अगली ग्रीन कैंडल है लेकिन वॉल्यूम पिछली बार से कम है, कम नजर आ रहा है ना, देखो कम है ना, हाँ। यस सर। तो ये जो फॉरेक्स मार्केट होती है, ये वॉल्यूम ऐसे दिखाती है कि पिछली बार से वॉल्यूम कम है। अब देखो कि जब भी ग्रीन है तो अगली कैंडल से वॉल्यूम ज्यादा है ना, और जब वॉल्यूम कम है तो फिर कौन सी कैंडल है? रेड है। रेड। ऊपर कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। बस ये है कि बार से वॉल्यूम ज्यादा तो ग्रीन 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 ग्रीन। अब यहां पर एक आसानी ये है, यहां पर एक आसानी ये है कि लगातार वॉल्यूम क्या हुआ है? इंक्रीज।
इंक्रीज, ये एनालिसिस मिल इंक्रीज गई। हुआ। क्या एनालिसिस मिली हाँ कि सर, कैंडल टू कैंडल वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। और यहां पर क्या हुआ, कैंडल टू कैंडल वॉल्यूम क्या हुआ भाई, डिक्रीज। डिक्रीज हुआ। डिक्रीज। कैंडल टू कैंडल वॉल्यूम इंक्रीज, कैंडल टू कैंडल वॉल्यूम डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, कंसोलिडेशन मार्केट, रेंजिंग मार्केट। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आपको एनोमली या वैलिडेशन का पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम को देख रहे हो। तो यहां पर आप वॉल्यूम देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, और यही सेम वॉल्यूम कॉटेक्स पे देखोगे तो कैसे समझ में आएगा, बोलो। हाँ, वहां पर भी समझ हाँ में नहीं सर। आएगा। तो इसका मतलब है हाँ सर। क्वाटेक्स ब्रोकर अगर आप ट्रेड कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो आपको एनालिसिस आई की ऑप्शन पे करनी है, कॉटेक्स के ऊपर नहीं करनी, कॉटेक्स के ऊपर नहीं करनी। नहीं करनी, क्योंकि आप वहां पर देखोगे ऐसे, बाज औकात ऐसा होगा, बाज औकात ऐसा होगा, आपको कभी कभार ऐसे दो कैंडल रेड मिलेंगे, और उस वक्त एक इस रेड का वॉल्यूम यहां पर है ऐसा, और इस रेड का वॉल्यूम यहां पर ऐसा है, आपको लगेगा कि ये वैलिडेशन है। ये क्या है, वैलिडेशन। वैलिडेशन। ठीक है, और आपको एक रेड कैंडल का वॉल्यूम ऐसा मिला, आपको एक रेड कैंडल ऐसे बनी, तो एक का वॉल्यूम अगर इसमें एनामली होगा तो यहाँ पर तो वॉल्यूम ग्रीन बन जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर एनामली का तो पता ही नहीं चल रहा कि एनामली के नहीं, सारे वैलिडेशन के सेटअप आपको मिल रहे होंगे। अब वो वैलिडेशन है या नहीं है, वो वैलिडेशन है या नहीं है। नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि एक रेड कैंडल बने छोटी सी, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, अब उस अगली बड़ी कैंडल है, इसका वॉल्यूम कम है, तो इसीलिए ये रेड रेड बना, आपको लग रहा है कि वैलिडेशन है, आपको लग रहा है कि वैलिडेशन है, ऐसा नहीं है। वैलिडेशन। तो आप इस तरीके से फंस जाओगे, सारी एनालिसिस खत्म हो जाएगी, सारे रूल ब्रेक हो जाएंगे, आपका एक भी सिग्नल काम नहीं करेगा। वो कुदरती कोई सिग्नल काम करेगा ऐसे जैसे तुक्के वाले, तो होगा, नहीं नहीं तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कॉर्टेक्स को यूज नहीं करना, आपने वॉल्यूम के हिसाब से इसको देखना है। ठीक है, हो गया। हाँ सर, समझ। सर यहाँ पे एक दो एग्जांपल दिखाओ ना सर। हाँ यहाँ पे आई थिंक। अगर मैं दिखाऊं तो फिर आप लोगों को काम किस चीज का दूं, ये सोचो। हाँ, नहीं सर, सर एक हम ही नोट दिखाओ कर सर लेंगे। एग्जांपल। मैं इसलिए तो आप लोगों को काम करवाना चाह रहा हूँ, आगे तो आप लोगों ने काम करना है ना। मैं तो दे दूंगा यहाँ पर एग्जांपल। देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 में, 1 2 में क्या है, वीकनेस है, यस, एनोमली। एनोमली। 2 3 में क्या है, 2 3 में भी एनोमली दिख Strong. रही है सर। ये एनोमली नहीं बोलोगे, तो स्ट्रॉन्ग है सर। ये गलती नहीं करो। एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को एनोमली वैलिडेशन ना बोलो, इसको बोलो या तो ये स्ट्रांग है, या तो ये वीक है, या तो ये एवरेज है। क्या है ये, या तो स्ट्रांग है, एवरेज। या तो ये वीक है, या तो ये एवरेज। एवरेज है। तो Average. अब वॉल्यूम एज पर एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, देखो कि ये एवरेज है, एवरेज से ऊपर वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम एवरेज है, एवरेज से ऊपर वॉल्यूम, तो इसका मतलब है वॉल्यूम इसका अंदर क्या है, एवरेज है। Average से. तो आप, बायर तो वीक है ना, हाँ, बायर तो वीक है, वीक है। आपने अगली कैंडल को ट्रेड किया, आपका विन हो गया, आपका विन हो गया। और उसके बाद 4 कैंडल, अब 3 और 4 का रिलेशन क्या है, बोलो। एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है सर ये हमारा। वैलिडेशन। कंटिन्यूएशन। वैलिडेशन, अगली कैंडल को ट्रेड कर लिया, बस यहां तक आपकी कहानी खत्म, यहां तक आपकी कहानी खत्म। दोबारा समझो, 1 2 का मतलब क्या हुआ, एनोमली, वीकनेस। 2 3 का मतलब क्या हुआ, एवरेज है, मतलब ना वीक है ना ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो हम उसके बावजूद ट्रेड करें, नहीं करना ट्रेड छोड़ दो, अगली कंटिन्यूएशन कैंडल आई फिर एक ट्रेड कर लो, आपकी मर्जी। अब ये देखो, ये पैटर्न कौन सा है, वैलिडेशन है, ये क्या है, वैलिडेशन। ठीक है, और पैटर्न भी स्ट्रांग है। अब झगड़ा होगा ना, लेकिन सेलर ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, कंडीशन आपको दिख रही है ना, सेलर ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। और उसके बाद फिर देखो मार्केट ने कंटिन्यू किया, अब इसमें और इसमें वैलिडेशन है कि नहीं है, बोलो। है ना सर।
है सर। मार्केट ने कंटिन्यू किया, मार्केट ने कंटिन्यू किया। अब यहां पर आ जाओ, सर ये यहाँ पे एक क्वेश्चन बस था मेरा। बस 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 अब सब्र ओके। करो, आप आप समझने की कोशिश करो, ये क्या है? ये वैलिडेशन है। एनोमली। सॉरी सॉरी, एनोमली सर। देखो कैंडल तुक्के नहीं छोटी है मारो, मगर। विश्वास तुक्के नहीं मारो, ठीक है? नहीं नहीं सर, सॉरी। हाँ, या तो पहले स्टडी करो सही तरीके से, उसके बाद से तुक्के नहीं मारो। ये है एनामली, ठीक है? और इसमें क्या है? पैटर्न वीक है। वीकनेस। तो एनामली, सेलर अगर वीक है तो बायर भी तो वीक है ना? हाँ, सेलर वीक है तो यस सर। बायर भी वीक है, और उसके बाद यहाँ ट्रेड। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, और सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस भी है। तो ये पैटर्न काम नहीं करेगा, ये पैटर्न काम नहीं नहीं करेगा। करेगा, नहीं करेगा। नहीं किया इसने, ठीक है? फिर उसके बाद देखो, यहां पर और यहां पर आपको क्या मिलता है? वैलिडेशन। क्या मिलती है? वैलिडेशन। 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 और यहां पर क्या मिलता है आपको? वीकनेस। वीकनेस दिख रहा है। तो ये पैटर्न काम नहीं वीकनेस करेगा, ये पैटर्न काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। अब देखो कि आपको पता चल गया कि सेलर में वीकनेस है, सेलर में वीकनेस है, उसके बाद बायर का पैटर्न तो स्ट्रांग है ना, सेलर वीक है और बायर स्ट्रांग है, तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। इस यस सर। तरीके से। अब यहां पर देखो, ये दो कैंडलस्टिक में वीकनेस है, ये दो कैंडलस्टिक में क्या है? क्या वीकनेस है? यस सर। यस सर। यस, यस सर। एनोमली। और पैटर्न भी, एनामली। पैटर्न भी वीक है, यस सर। पैटर्न भी वीक है, और गिरता भी इसमें कंट्रोल वीक में है, और वॉल्यूम भी कम है, इसका मतलब है कि नहीं आएगा। फिर बायर का पैटर्न स्ट्रांग है कि नहीं है, बोलो? है सर। तो हमने बाय का ट्रेड किया। फिर इस सर। कैंडल में और इस कैंडल में वैलिडेशन है कि नहीं है? यस। है सर। वैलिडेशन। अगले कैंडलस्टिक को ट्रेड कर दिया, राइट? अगली कैंडलस्टिक को हमने यस सर। ट्रेड कर दिया। ट्रेड कर दो। तो ऐसे आपने एग्जांपल जितने भी मिलने हैं आपने करने हैं, जहां पर लॉस होगा तो आप लोग वो भी आइडेंटिफाई करो, हाईलाइट करो, फिर डिस्कस करेंगे, बहुत सारे डिस्कस करेंगे, बेफिक्र हो जाओ, मैं आप लोगों को ये बहुत क्लियर करूंगा और भी इससे भी आगे, ठीक है? यस स्टडी करेंगे, सर। ठीक है? ठीक है, तो मिलते ठीक हैं है। अगली क्लास में ओके सर। मंडे के दिन इंशाल्लाह। 2 दिन आप लोगों के पास काम करने के हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। जी सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।